नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात रांची की। 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन को लेकर कांग्रेस जेएमएम नेताओं की बैठक हुई। 20 सूत्री कमेटी के गठन को लेकर प्रारूप तय हुआ। कांग्रेस जेएमएम के शीर्ष नेताओं की सहमति के बाद जल्द 20 सूत्री की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान कि 20 सूत्री पर गठबंधन दलों में सहमति बन गई है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बयान कि फॉर्मूला लगभग वही है जो सामने अब तक आया है। जेएमएम कांग्रेस अपने नेताओं को आज की बैठक में इसकी जानकारी देंगे और जल्द 20 सूत्री की घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूला लगभग वही जो सामने आया है। जेएमएम कांग्रेस अपने नेताओं को आज बैठक की जानकारी देंगे और बताएं आपको कि जल्द 20 सूत्री की घोषणा होगी। 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन को लेकर कांग्रेस जेएमएम नेताओं की बैठक। 20 सूत्री कमेटी की गठन को लेकर प्रारूप तय हो चुका है। कांग्रेस जेएमएम के शीर्ष नेताओं की सहमति के बाद जल्द होगी 20 सूत्री की घोषणा। और निगरानी को लेकर के लगातार बैठक कर रहे थे और हम आज अंतिम नतीजे पे पहुंचे हैं। हमारे नेतागण जो वरिष्ठ नेतागण हैं उस पर जब उन दोनों लोगों की चर्चा हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम साहब की, तो वो लोग मिलकर के जो सारी चीज़ों पर अंतिम निर्णय लेंगे, मुहर लगेगी और वो आप लोगों को उसकी सूचना दी जाए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष के सामने हम लोग इन सारी बातों को रखेंगे। कांग्रेस के साथी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के सामने अपनी बातों को रखेंगे और उन लोगों की जब बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय हम लोगों ने लिया है उस पर मुहर लगेगी। या कोई फिर बैठे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिन लोगों को अधिकृत किया गया था उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई है और लगातार दूसरी बार हम लोग बैठे हैं और हमको लगता है कि हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे। उस नतीजे पर बहुत जल्द मुहर लगने जा रही है। 20 सूत्री और निगरानी को लेकर तो 20 सूत्री पर महागठबंधन में सहमति बन गई है और अब बस घोषणा बाकी है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए 20 सूत्री और निगरानी समिति को लेकर जिस तरह से बैठकें लगातार चल रही थी, आज जब बैठक हुई तो ये अब कहा जा रहा है कि बैठक में बातें तमाम तय हो चुकी हैं, बस अब औपचारिक ऐलान बाकी है अपने नेताओं को जानकारी देने के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रेस हुए थे राज्य में 20 सूत्री और निगरानी समितियों के गठन को लेकर, उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि आज तमाम प्रारूपों पर एक अंतिम सहमति गठबंधन दल के नेताओं ने लगा दी है। और जिस तरह से हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले वो फॉर्मूला भी दिखाया था कि 13, 10 और 1 के रेशियो में जिलों को बांटा गया है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। तो आज जो बैठक हुई उसमें तमाम बिंदुओं पर सहमति के बाद अब जो ये आज जो खाका बना है उसको लेकर, चाहे कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कुल 4 लोगों को ये जवाबदेही दी गई थी पार्टी की तरफ से कि 20 सूत्री को लेकर गठबंधन में बात करनी थी, जिसके तहत झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, केशव महतो कमलेश, शमशेर आलम और अमूल नीरज खलको कांग्रेस की तरफ से थे। वहीं जेएमएम की तरफ से आज सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे जो दोनों की केंद्रीय महासचिव हैं जेएमएम के, दोनों नेताओं की मौजूदगी में आज बैठक हुई और इस बैठक में जो संभावित फॉर्मूला है 20 सूत्री और निगरानी समितियों का, उस पर जो है वो मंथन किया गया और अब बहुत जल्द कांग्रेस के नेता जो है अपने शीर्ष नेतृत्व तक तमाम ये जो खाका तैयार किया गया है इसकी जानकारी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो को इस जो संभावित फॉर्मूला है उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद बहुत जल्द जो है वो 20 सूत्री और निगरानी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। और जिस तरह से जो आकलन किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर के इस 20 सूत्री की समितियों में उन्हें जगह
मिलेगा और सरकार की योजनाओं में से जुड़ उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मौका मिल सकेगा। चलिए, और ये इस बैठक का ये भी है, देखिए ये जब बैठक चल रही थी, परसों भी जब बैठक हुई थी एक दिन पहले, उसमें भी ये कहा गया था, जेएमएम ने ये कहा था कि मकसद ये भी है कि जो कार्यकर्ता हैं ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना ताकि संगठन मजबूत हो सके, ये भी एक मकसद है। तो अब इन तमाम चीजों पर मुहर लगती हुई। जी बिल्कुल आरती, इस वक्त हमारे साथ खुद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं से सीधे जान लेते हैं। राजेश जी, जिस तरह से जनवरी के वक्त ही आरपीएन सिंह ने घोषणा की थी कि 20 सूत्री हम बनाने जा रहे हैं, लगातार आप लोगों ने भी बैठकें की है, कब तक आश्वस्त हम रहे कि आप लोग इसकी जो है औपचारिक घोषणा कर देंगे? देखिए, हमें प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह के द्वारा दी गई थी। उसके लिए कमेटी कांग्रेस की तरफ से भी बनी थी और आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सुप्रियोदा और विनोद पांडे जी को जिम्मेदारी दी थी बातचीत करने की। हम लोगों के आपस में बातचीत हो गई है और हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, विचारों का आदान प्रदान हुआ, चर्चा हुई है और हम एक नतीजे तक पहुंच गए हैं। अब रह गई बात घोषणा की, तो घोषणा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को हम लोग एक सूची सौंपेंगे और उस पर सहमति बनेगी कि किन किन लोगों को बनना है। तो वो सूची जब हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, उसी के बाद सारी बातें सामने आएगी कि किसको कहाँ बनाया गया और कब तक ये हो पाएगा। तो हम सबसे पहले हमें और उनको अपनी अपनी सूची मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जी, जो एक आकलन किया गया है कि 13, 10 और 1 का फॉर्मूला है, क्या संभावित फॉर्मूला भी लगभग यही बना है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग एक नतीजे तक पहुंच गए हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतने उसको भागीदारी मिलेगी। चुनाव के जिस तरह हम लोगों ने गठबंधन में एक अपना खाका तैयार किया था और गठबंधन में जिस तरह से जिसको जितनी भागीदारी मिली थी उतनी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। हम ऐसा जो आज की बैठक हुई है उसमें सभी दलों का मन साफ है और निश्चित रूप से झामुमो राजद से भी बात करेगी, तो सभी लोगों के एक बातचीत करने के बाद जो फलाफल निकलेगा तो हम समझते हैं बहुत जल्द, कहें तो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। हमारी जो जिम्मेदारी थी कि फार्मूला तय करने की, वो फार्मूला हमने तय कर दिया है। अब जिम्मेदारी जो है आदरणीय अध्यक्ष जी को सूची देनी होगी, झामुमो के लोगों को सूची देनी होगी, वो लोग देंगे तो जल्द घोषणा हो जाएगी। आरती, लगभग वही बातें हैं कि जिस तरह से हमने बताया था 13, 10, 1 का फॉर्मूला है और आज की बैठक में लगभग तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। बहुत जल्द जो दलीय अपने अपने फंक्शन करने का जो एक आधार है, उसी तरीके से अपनी बातों को अपनी पार्टी में ये तमाम नेता रखेंगे जिनको अधिकृत किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने ये जो बहु प्रतीक्षित 20 सूत्रीय निगरानी समितियों के गठन की बात थी उसकी घोषणा हो सकती है। चलिए, इंतजार रहेगा कि कब इसका औपचारिक ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जल्द होगी 20 सूत्री की घोषणा। आज बैठक हुई और ये कि जो महागठबंधन के दल हैं उनके बीच सहमति बन गई है। अब इंतजार बस इसका कि कब घोषणा की जाती है। फॉर्मूला वही जो न्यूज 11 भारत ने अब से कुछ दिन पहले बताया था, 13, 10, 1, लगभग उसी पर सहमति बनी है और अब इंतजार बस इस बात का कि इसका औपचारिक ऐलान कब किया जाता है।